Hello guys, I hope you all are doing great. I am Swapna Sir from Ravensa University, Cuttack. Currently I am pursuing BSc ITM and I am in my 4th semester. Recently I got placed in Deloitte, so today I am going to share my experience with all of you. The placement was conducted in 3 phases. First, the written round, and then the pre-placement talk, and finally the interview. So let's start with the written round. रिटन राउंड में 3 सेक्शंस थे, वर्बल, क्वांट एंड रीजनिंग। और ये हमारा पैटर्न था 22 क्वेश्चंस इन 18 मिनट्स वर्बल, 14 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स क्वांट एंड 14 क्वेश्चंस इन 14 मिनट्स रीजनिंग। द ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर वाज इंटरमीडिएट। वर्बल में 3 to 4 RCs आए थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और वो पेपर के एंड में थे, तो इसी हिसाब से अपना टाइम को मैनेज करके जाना पड़ेगा। क्वांट सेक्शन थोड़ा लक बेस्ड था क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का इजी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आया और कुछ स्टूडेंट्स का टफ टॉपिक से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस आया। सो यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली, मतलब हर एक टॉपिक के लिए क्वांट में प्रिपेयर करके जाना। एंड इन रीजनिंग बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस वेर गिवन टू अस, जैसे ब्लड रिलेशनशिप, नंबर सीरीज। I cleared my written round and got shortlisted for the next round. अब रिटन राउंड के रिसोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं कि कहाँ से प्रिपेयर करना है। इंडिया बिग्स एक बहुत अच्छा साइट है, वहाँ से प्रॉब्लम्स अच्छे लेवल पे मिल जाएंगे। तो यूट्यूब हो या फिर कहीं से भी कोई भी ट्यूटोरियल्स या मटेरियल से पहले थ्योरी पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है एंड फाइनली चेक करके एनालाइज करना है। Next comes pre-placement talk. Pre-placement talk is a kind of motivation talk in which they are going to share the work culture at Deloitte and what kind of facilities you will get once you get placed at Deloitte. तो प्री प्लेसमेंट टॉक के बाद एक चीज़ माइंड में आ चुका था कि रिटन टेस्ट तो क्लियर हो गया है, बस इंटरव्यू में अपना बेस्ट दे देना है। Okay, then comes the interview round. Interview round consists of 3 things: HR plus technical plus case study. मेरे केस में केस स्टडी नहीं पूछा गया था, बट उस टॉपिक पे भी लास्ट में बात करने वाले हम। फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरे रेज्यूमे में हैकर एंड एसक्यूएल सर्टिफिकेशन मेंशन था, तो फिर उनका मेजर फोकस उस पर गया और मोस्ट टेक्निकल क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड पूछा गया। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिया गया था और कैसे मैंने उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को अप्रोच किया। तो मैंने बोला कि 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में मुझे 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिया गया था और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, और कैसे मैंने वो दोनों प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को अप्रोच किया ये मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने कुछ एसक्यूएल क्वेरीज पूछे, देन द यूज ऑफ हैविंग क्लॉज, व्हाट इज आउटर जॉइन, and then the difference between inner and outer join. I explained him the difference between inner and outer join using the concept of Venn diagrams. Before concluding, the interviewer asked me if I have any kind of questions or any kind of queries for him. तो मैंने ये पूछा कि 13 consecutive years से the most attractive employers के लिस्ट में डिलॉयट आ रहा है, तो ऐसा क्या खास है डिलॉयट में। फिर उन्होंने इसका रिप्लाई दिया एंड माई इंटरव्यू एंडेड। द सेम डे रिजल्ट केम आउट एंड आई वॉज सेलेक्टेड। अब हम केस स्टडी के बारे में बात कर लेते हैं। टू बी ऑनेस्ट, केस स्टडी से रिलेटेड ज़्यादा रिसोर्सेज इंटरनेट पे नहीं मिलने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू मी, HDLC इज़ द मोस्ट लॉजिकल अप्रोच विच कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, the problem statement given to us is we are going to implement some kind of services and this is the problem, then how are you going to approach the solution? Let it be banking services, और जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिया गया है उसके अकॉर्डिंग एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। ठीक है, तो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले प्लानिंग, देन डिफाइनिंग,
देन डिज़ाइनिंग, देन बिल्डिंग, देन टेस्टिंग एंड फाइनली डिप्लॉयमेंट। एक पूरे सिस्टमैटिक मैनर में जाना है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और HDLC के बारे में। सो दैट्स इट। I hope this video is going to help my juniors. If you find this video useful, then don't forget to hit the like button, share it with your friends and subscribe to my channel.